पिछली बार मोदी जी ने मंत्रिमंडल विस्तार किया था अपने हिसाब से जी। नीतीश जी पिनपिना के भाग के आ गए थे पटना और जवाब में अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया और क्या किया उसमें जी भाजपा और लोजपा को बाहर रखे। हाँ, एक तरफ सुशील मोदी 2017 में भाजपा की वापसी का एक हीरो कहे जाते हैं, जी। वहीं उनका एक दूसरा चेहरा भी है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में सुशील मोदी के मंत्री बनने की संभावनाएं लगभग 90% है। राजनीतिक पीए बना के रखे बिहार में जी। उनसे तो छीन लिया गया और कद भी बढ़ा दिया गया। जी। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर-फाड़। हर दिन कोई ना कोई एक खबर जो है हमारे स्टेशन पर होता है, जिस खबर की चीर-फाड़ करके हम उसके तह तक पहुंचते हैं। और ये काम जो है किनके हाथों अंजाम होता है आपको पता ही है। डॉक्टर नमन मिश्रा जो अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज फिर एक खबर जो है हमारे स्टेचर पर है कि नीतीश कुमार से भी बड़ा प्रमोशन किसी को मिला है। और इतना बड़ा प्रमोशन है कि अचानक से एकाएक उनका पावर जो है डबल हो गया और ये प्रमोशन मिला है सुशील मोदी को। कैसे मिला है और इसकी आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे जो संपादक हैं और इस पंचनामा के डॉक्टर हैं डॉक्टर नमन मिश्रा, उनसे जानेंगे। सर, कैसे हो गया ये सब? हो गया इसलिए हो गया क्योंकि नज़र आपकी यहाँ थी और वहाँ हो गया जी। सब कोई सोच रहा है कि मतलब संक्रांत है, दही चूड़ा है। नमन जी भी बोले हैं कि दही चूड़ा में कुछ ना कुछ सियासी उलटफेर होता है जी। तो फिल्म खत्म होगा तो हीरो पर घर पहुंच जाएगा। बीच वाला नहीं देखिएगा कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। जी बिल्कुल, बीच में भी तो देखना पड़ता है ना। बीच में हो रहा है बहुत सारा कांड। जी। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले पंचनामा ये चुनाव से पहले मैंने कहा था कि मोदी मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना बाकी है, जी। जो कि नवंबर से पहले ही होना था, केंद्रीय लेकिन चुनाव को देखते हुए उसे आगे बढ़ा दिया गया जी। कि भाजपा को इस बार उम्मीद थी कि वो बेहतर प्रदर्शन करेगी जी। और उसे उम्मीद ये भी था कि नीतीश कुमार थोड़े कमजोर पड़ेंगे और बची खुची जो कसर थी वो चिराग पासवान को लगा के बैताल की तरफ पीछे पूरा करा दिया भाजपा ने। जी बिल्कुल। अब भाजपा एकदम आइडियल सिचुएशन में अपने है। जी। पिछली बार मोदी जी ने मंत्रिमंडल विस्तार किया था अपने हिसाब से जी। नीतीश जी पिनपिना के भाग के आ गए थे पटना और जवाब में अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया और क्या किया उसमें जी। भाजपा और लोजपा को बाहर रखे। हालांकि भाजपा ऐसा नहीं चाहती थी। भाजपा ने नीतीश कुमार को ऑफर किया था, लेकिन उनको हर चीज अपने सहूलियत से ही चाहिए। जी। माने उधारों चाहिए तो सहूलियत से ही चाहिए। 100 के नोट में उधार दीजिए, हाँ। 2000 में मत दीजिए। ये जो व्यवहार होता है ये सही नहीं होता है जी। और भाजपा इसका जवाब देगी। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। बिहार में जिस वक्त नीतीश कुमार की सरकार बन रही थी आज से 60 दिन पहले, पहली खबर मैंने चलाई थी एक्सपायरी डेट वाली और दूसरी खबर मैंने चलाई थी, बहुत हिम्मत करके हम दोनों खबर चलाई थी कि सुशील मोदी का पत्ता कटना तय है। जी बिल्कुल। सरकार बनने से पहले रिजल्ट के दिन ही जी। वो खबर आज भी मुझे लगता है कि 8 लाख या 9 लाख व्यू उस खबर पे आया था। जी। आज भी वो खबर प्रासंगिक है। जी बिल्कुल। और वो खबर तो मुझे सुशील मोदी ने बताई नहीं थी। जी। वो राजनीतिक दावपेच हैं जिन्हें जोड़ घटाव करके हमें समझ में आता है कि आखिर फलाना राजनीतिक या राजनीतिक पार्टी किस तरफ लेकर जाएगी उस डिसीजन को। जी बिल्कुल। और जब हमने उस वक्त ये खबर चलाई कि सुशील मोदी की छुट्टी तय लग रही है, क्यों? क्योंकि वो नीतीश कुमार के खेमे के हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ बहुत सारा बैगेज है। जी बिल्कुल। जहां एक तरफ सुशील मोदी 2017 में भाजपा की वापसी का एक हीरो कहे जाते हैं, वहीं उनका एक दूसरा चेहरा भी है जो भाजपा के दिग्गज नेता कहते हैं कि ये हर बार नीतीश कुमार के आसपास ही भाजपा को रखते हैं, खुलेआम ये भी कहते हैं गिरवी रख देते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन इसको समझते हुए भाजपा को जब अपने हिसाब से ताकत मिली, भाजपा जब पहली बार वापस आई तो भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने धीरे से पहले तो कहा कि भाई पहले विभीषण को निपटाओ। जी बिल्कुल। तो उन्होंने सुशील मोदी को पहले साइड लाइन किया, फिर उनको आश्वासन समिति या कुछ दिया था, फिर प्रेम कुमार को साइड किया, फिर आपने देखा कि नंदू यादव को साइड किया, फिर और भी दिग्गज लोग साइड हो चुके हैं। लेकिन ये जो नया भाजपा है जो कि यादवों के दबदबे से पूरी तरह से मचल रही है, जिसमें भूपेंद्र यादव एक तरफ हैं, नित्यानंद राय एक तरफ है, इनको पूरी कमान मिली हुई है क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा दिलाया है। और इस वजह से सुशील मोदी अगर बिहार की राजनीति में ज्यादा दिन रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाता। जी बिल्कुल। इसीलिए उनको पहले तो राज्यसभा भेज दिया गया
ताकि निपटा दिया जाए कि भाई अब यहाँ आप नहीं, आपकी उपयोगिता वहाँ है जी। लेकिन फिर भी वो बिहार आना जाना उनका कम नहीं हो रहा था जी। अब जो खबर मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत बड़ी खबर है जी बिल्कुल। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में सुशील मोदी के मंत्री बनने की संभावनाएं लगभग 90% है। जी। ये कंफर्म हो गया है कि उन्हें मंत्रिमंडल दिया जाएगा केंद्र में। और आपको मैं ये भी बता दूं स्पष्ट तौर पर, ये जो प्रमोशन उनका हुआ ये नीतीश कुमार के डबल हो गया। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया था और भाजपा ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाने का मन बना लिया है। बिल्कुल। देखिए कायदे से एक छिपकली का आपने देखा होगा उदाहरण कि छिपकली जब दरवाजे या कहीं कहीं फंस जाती है तो धीरे से अपनी पूंछ छोड़कर भाग जाती है। जी। पूंछ को अपनी खुद ही अपने से अलग करने का, एक एम्पुटेट करने का एक टैलेंट होता है छिपकली में। जी। और राजनीतिज्ञों के साथ भी एक बहुत तगड़ा थ्योरम में लागू होता है। जी। अगर पूरी छिपकली को बचानी है तो एक पूंछ को छोड़ देना होगा। जी बिल्कुल। मोह माया त्यागना होगा। और वही कहीं ना कहीं भाजपा ने किया है। एकदम कंप्लीट जो कहा जा सकता है ना, सेट कर देना, सेट कर दिया है। देखते होंगे आप कई बार कि जब क्रिकेट मैच चलता रहता है और टेल इंडर बैटिंग कर रहा होता है और एक अच्छा बैट्समैन उस तरफ होता है, आखिरी बॉल पे रन लेने दिया जाता है कि टेल इंडर उस साइड पहुंच जाए। जी बिल्कुल। समझ रहे बात मेरी? दर्शक समझ रहे हैं? वो एक रन देकर सुशील मोदी को बिहार के पूरे जो एनडीए का गुट है, जो कि भाजपा से अलग गुट है, उसको साथ दिया है भाजपा ने। और नीतीश कुमार के लिए तो बहुत बड़ा शौक होगा, तो नीतीश कुमार सोच रहे थे आज नहीं तो कल सुशील मोदी की भी बयान को देख लीजिए बीच में कई बार। उधर भाजपा हमला करती है, सुशील मोदी उस पर मरहम लगा देते हैं। उधर भाजपा हमला करती है, नीतीश कुमार को सुशील मोदी कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि सब कुछ पैचअप हो जाता है। इस दरमियान भी देखा गया है। इस दरमियान देखा गया है। और नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट स्पॉट उनमें है, ये तय है। अब जो बातें सिलसिलेवार तरीके से जो प्लान्स बने हुए हैं भाजपा के, उनको तो एग्जीक्यूट करना है एक एक करके, और उसमें अगर कोई बाधक बनेगा तो उसको सेट तो करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज होता है जो कि भाजपा ने इसमें ऐड कर दिया है, साम दाम दंड भेद उपहार। उपहार, बिल्कुल। उपहार लेके साइड हो जाइए, लेकिन हो जाइए, सम्मान दीजिए और उनको साइड कर दीजिए। और देखिए बड़ी बात है, उनका कद भी बढ़ेगा। और देखिए एक और बात मैंने देखा है कि जब पद बढ़ता है, कद बढ़ता है ना, तो व्यक्ति अपने से नीचे वाले लोगों को नहीं देखता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। आज नीतीश कुमार पर सीधे डिपेंडेंट थी सुशील मोदी की राजनीति, इसलिए सुशील मोदी नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी बुरा सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और उनको पता था कि अगर वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे। लेकिन क्या हो कि जब ये चले जाए, और नीतीश कुमार का आपने बयान तो सुना ही था कि वो भाजपा का डिसीजन था, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अंदर अंदर कुछ और चल रहा, अंदर तूफान बाहर शांति, ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। लेकिन अब उनको एक और बड़ा झटका लग गया है। हालांकि ये सुशील मोदी के लिए बहुत अच्छा मौका है, उनकी जो सेट ऑफ स्किल्स है जो एक राजनीति के अलग व्यवहारिक जीवन में उनके लिए बड़ा उपयोगी होगा। अगर उन्हें कोई फाइनेंशियल विभाग मिल जाता है या ऐसा विभाग मिलता है जिसमें वो इकोनॉमी से जुड़ी हुई बातें कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं और उनकी उपयोगिता वहाँ बढ़ जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा चैलेंज भी आता है कि वो नीतीश जी जो कि इतने दिन तक सुशील मोदी जी को अपना, मैंने राजनीतिक, हमें तो बोलने में मुझे शर्म नहीं है, राजनीतिक पीए बना के रखे बिहार में, उनसे तो छीन लिया गया और कद भी बढ़ा दिया गया। दुख तो अंदर अंदर होगा। और उस स्थिति में जब बार बार रोज खबर आ रही है कि कभी नीतीश जी की कुर्सी चल जाएगी, नीतीश जी की कुर्सी चल जाएगी, नीतीश जी किसी को कुर्सी दे देंगे, बड़ा मुश्किल लग रहा है आगे का रास्ता। तो आज के पंचनामा में बहुत सारी बातें जो है स्पष्ट हो गई है कि सुशील मोदी को किस तरह से नीतीश कुमार से भी बड़ा प्रमोशन मिल गया और अचानक से सुशील मोदी का जो पावर है वो डबल हो गया। पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पे थे, उनकी पूरी राजनीति जो है नीतीश कुमार पर टिकी हुई रहती थी, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है और परिस्थिति को बदल दिया है भाजपा ने बड़ी समझदारी से। जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है इसे भाजपा ने क्रिएट कर दिया है एज ए स्क्रिप्टेड। चलिए आज के पंचनामा में बस इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। एक यूपीआई नंबर लगातार नीचे सर्कुलेट हो रहा है, वहां जाकर के आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, आप करते भी हैं, अच्छा लगता है। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।